नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय के नाना तीर्थवर्ग में आए रोहितस्य सुत्त, नंद सुत्त, नंदी विलास सुत्त, सुसीम सुत्त और नाना तीर्थीय सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं। भाग तीसरा, रोहितस्य सुत्त। लोक का अंत चलकर नहीं पाया जा सकता, बिना अंत पाए मुक्ति भी नहीं। श्रावस्ती में एक और खड़ा हो रोहितस्य देवपुत्र तथागत से यह बोला, भंते, कहीं न कोई जन्मता है, बूढ़ा होता है, न मरता है, न शरीर छोड़कर फिर उत्पन्न होता है। भंते, क्या चल चलकर लोक का अंत जाना, देखा या पाया जा सकता है? आउस, जहाँ न कोई जन्मता है, न बूढ़ा होता है, न मरता है, न शरीर छोड़कर फिर उत्पन्न होता है, लोक के उस अंत को चल चलकर जाना, देखा या पाया जाना मैं नहीं बताता। भंते, आश्चर्य है, अद्भुत है जो तथागत ने इतना ठीक कहा। लोक के उस चल चलकर जाना, देखा या पाया जाना मैं नहीं बताता। भंते, बहुत पहले मैं रोहितस्य नाम का एक ऋषि, भोजपुत्र, बड़ा बुद्धिमान, आकाश में विचरण करने वाला था। भंते, उस समय मेरी ऐसी गति शक्ति थी जैसे कोई होशियार तीरंदाज सिखाया हुआ जिसका हाथ साफ हो गया है, निपुण अभ्यासी एक हल्के तीर को यही आसानी से ताल की छाया तक फेंक दे। भंते, उस समय मेरा डेग यानी कदम ऐसा पड़ता था जैसे पूरब के समुद्र से लेकर पश्चिम के समुद्र तक। भंते, तब मेरे चित्त में यह सवाल आया, मैं चल चल कर लोक के अंत तक पहुँचूँगा। भंते, सो मैं इस प्रकार की गति से, इस प्रकार के डेग भरते, खाना पीना छोड़, पखाना पेशाब छोड़, सोना और आराम करना छोड़, 100 वर्ष की आयु तक जीता रह, बराबर चलते रहकर भी लोक के अंत को बिना पाए बीच में ही मर गया। भंते, आश्चर्य है, अद्भुत है जो तथागत ने इतना ठीक कहा। लोक के उस अंत को चल चल कर जाना, देखा या पाया जाना मैं नहीं बताता। आउस, मैं कहता हूँ कि बिना लोक का अंत पाए दुखों का अंत करना संभव नहीं है। आउस, और यह भी कि इसी व्यास भर संज्ञा धारण करने वाले कलेवर मतलब शरीर में लोक की उत्पत्ति, लोक का निरोध और लोक के निरोध करने का मार्ग सभी मौजूद है। चल चल कर नहीं पहुँचा जा सकता है। लोक का अंत कभी भी और बिना लोक का अंत पाए दुख से छुटकारा नहीं है। इसलिए बुद्धिमान लोक को पहचान, लोक के अंत को पाने वाला, ब्रह्मचर्य धारण करने वाला, लोक के अंत को ठीक से जान, न लोक की आशा करता है और न परलोक की। नंद सुत्त। समय बीत रहा है। एक और खड़ा हो नंद देवपुत्र तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला, वक्त गुजर रहा है, रात बीत रही है, जिंदगी के ज़माने एक पर एक निकल रहे हैं। मृत्यु के इस भय को देखते हुए सुख देने वाले पुण्य कर्म करें। तथागत, वक्त गुजर रहा है, रातें बीत रही है, जिंदगी के ज़माने एक पर एक निकल रहे हैं। मृत्यु के इस भय को देखते हुए शांति चाहने वाला सांसारिक भोग छोड़ दे। नंदी विलास सुत्त। यात्रा कैसी होगी? एक और खड़ा हो नंदी विलास देवपुत्र ने तथागत को गाथा में कहा, श्रावस्ती में 4 चक्कों वाला, 9 दरवाज़ों वाला अशुचित लोक से भरा है। हे महावीर, मार्ग कीचड़ कीचड़ हो गया है, कैसे यात्रा होगी? तथागत, वैर भाव और लोभ को छोड़, इच्छा, लाभ और पापमय विचारों को
तृष्णा को एकदम जड़ से खोद, ऐसी यात्रा होगी। सुसीम सुत्त आयुष्मान सारिपुत्र के गुण। श्रावस्ती में तब आयुष्मान आनंद जहाँ तथागत थे वहाँ आए और तथागत का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान आनंद को तथागत ने कहा, आनंद, तुम्हें सारिपुत्र सुहाता है न? भंते, मूर्ख, दुष्ट, मूढ़ और सनके आदमी को छोड़कर भला ऐसा कौन होगा जिसे आयुष्मान सारिपुत्र नहीं सुहाए? भंते, आयुष्मान सारिपुत्र महाज्ञानी है, महाप्रज्ञ है, बड़े पंडित है। आयुष्मान सारिपुत्र की प्रज्ञा अत्यंत प्रसन्न है। उनकी प्रज्ञा बड़ी तीव्र है, उनकी प्रज्ञा बड़ी तीक्ष्ण है, उनकी प्रज्ञा में बैठना आसान नहीं। भंते, आयुष्मान सारिपुत्र बड़े अल्पेच्छ है, संतोषी है, विवेकी है, अनासक्त है, वक्ता है, वचन कुशल है, बताने वाले हैं, पाप की निंदा करने वाले हैं। भंते, मूर्ख, दुष्ट, मूढ़ और सनके आदमी को छोड़कर भला ऐसा कौन होगा जिसे आयुष्मान सारिपुत्र नहीं सुहाए? आनंद, ऐसी ही बात है। भला ऐसा कौन होगा जिसको सारिपुत्र नहीं सुहाए? आनंद, सारिपुत्र महाज्ञानी है, महाप्रज्ञ है। तब सुसीम देवपुत्र आयुष्मान सारिपुत्र के गुण कहे जाने के समय देवों की भारी मंडली के साथ जहाँ तथागत थे वहाँ आया और तथागत का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो सुसीम देवपुत्र ने तथागत को कहा, तथागत सुगत, ऐसी ही बात है। भला ऐसा कौन होगा जिसको आयुष्मान सारिपुत्र नहीं सुहाए? भंते, आयुष्मान सारिपुत्र महाज्ञानी है, महाप्रज्ञ है। तब सुसीम देवपुत्र की मंडली में आयुष्मान सारिपुत्र के गुण कहे जाने के समय संतुष्ट, समुचित और प्रीतियुक्त हो प्रसन्न कांति धारण की। जैसे शुभ्र, अच्छी जाति वाला, अच्छी तरह काम किया गया, पीले ऊनी कपड़ों में लपेट कर रखा वैदुर्य मणि भासता है, तपता है और चमकता है, वैसे ही सुसीम देवपुत्र की मंडली ने प्रसन्न कांति धारण की। जैसे रात के भिनसारे औषधि तारका मतलब शुक्र तारा, वैसे ही सुसीम देवपुत्र की मंडली ने प्रसन्न कांति धारण की। जैसे शरत काल में बादल के हट जाने और आकाश खुल जाने पर सूरज आकाश में चढ़ सारी अंधियारी को दूर करके भासता है, तपता है और चमकता है, वैसे ही सुसीम देवपुत्र की मंडली ने प्रसन्न कांति धारण की। तब सुसीम ने आयुष्मान सारिपुत्र के विषय में तथागत के पास यह गाथा कहा, पंडित और बड़ा ज्ञानी, क्रोध रहित सारिपुत्र, अल्पेच्छ, सुस्त, दांत ऋषि जिनने बुद्ध के तेज का लाभ किया है। तब तथागत ने आयुष्मान सारिपुत्र के विषय में सुसीम देवपुत्र को गाथा में यह कहा, पंडित और बड़ा ज्ञानी, क्रोध रहित सारिपुत्र, अच्छ, सूरत, दांत अपनी मजबूरी की राह देख रहा है। नाना तिथ्य सुत्त, नाना तीर्थों के मत, बुद्ध अगुवा। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत राजगृह के वेलुवन कलनक निवास में विहार करते थे। तब कुछ दूसरे मत वाले श्रावक देवपुत्र असम, सहली, नीक, अकोटक, वेटम्बरी और मानवगामीय रात बीतने पर अपनी चमक से सारे बेलुवन को चमकाते जहाँ तथागत थे वहाँ आए और तथागत का अभिवादन करके एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हो असम देवपुत्र पूर्ण कश्यप के विषय में तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला, यदि कोई पुरुष मारे या काटे या किसी को बर्बाद कर दे तो कश्यप उसमें अपना कोई पाप या पुण्य नहीं देखता। उसने विश्वस्त बात बताई है, गुरु सम्मान के भाजन है। तब सहली देवपुत्र मुखली गोसाल के विषय में तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला, कठिन तपश्चर्या और पाप जिगुप्सा
के संयत, मौन, कलह त्यागी, शांत, बुराई से विरत सत्यवादी जन जैसे कभी पात्र नहीं कर सकते। तनिक देवपुत्र निगट्ठनाथ पुत्र के विषय में तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला। पाप से घृणा करने वाले चतुर भिक्खु चारों याम में सुसंवृत रहने वाले देखे सुने को कहते हुए उनमें भला क्या पाप हो सकता है। तब अकोटक देवपुत्र नाना तीर्थ के विषय में तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला। पकुद, कातियान, निगंठ और भी जो है मक्खली पूरण श्रामण्य पाने वाले ये गण के नायक है। ये भला सत्पुरुषों के दूर कैसे हो सकते हैं। तब वेटंबरी देवपुत्र ने अकोटक देवपुत्र को गाथा में कहा, हुआ कर रोने वाला अदना सियार सिंह के समान कभी नहीं हो सकता। नंगा झूठा यह गण का गुरु जिसके चलन में संदेह किया जा सकता है, सज्जनों के सरीखा एकदम नहीं है। तब पापी मार वेटंबरी देवपुत्र तथागत के सम्मुख यह गाथा बोला। तप और दुष्कर क्रिया करने में जो लगे हैं और जो सांसारिक रूप में आसक्त है, देवलोक में मज़े उड़ाने वाले, वे ही लोग परलोक बनाने का अच्छा उपदेश देते हैं। तब तथागत ने यह मार है जान उसे गाथा में उत्तर दिया। राजगृह के पहाड़ों में विपुल श्रेष्ठ कहा जाता है, श्वेत हिमालय में श्रेष्ठ है, आकाश में चलने वालों में सूरज, जलाशयों में समुद्र श्रेष्ठ है, नक्षत्रों में चंद्रमा। वैसे ही देवताओं के साथ सारे लोक में बुद्ध ही अगुआ कहे जाते हैं। यहाँ देवपुत्र संयुक्त समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम संयुक्त निकाय के कौशल संयुक्त में आए दहर सुत्त, पुरीस सुत्त, राजरथ सुत्त, पीय सुत्त, अत्तरक्षित सुत्त, अप्पक सुत्त, अत्थकर्ण सुत्त, मल्लिका सुत्त, यन्न सुत्त और बंधन सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।